हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड 60+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये एक ब्रिटिश वायसराय था। इसका टेन्योर 1899 टू 1905 1899 से 1905 तक है। तो इसका इस टेन्योर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमीशन की स्थापना हुए थे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। और इससे पहले मैं 1899 से जो पहले का पीरियड है, तो इससे पहले जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे, तो उनके टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, तो उसे मैं एमसीक्यू में कवर कर चुका हूँ। तो आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं उन लेक्चर को उसी प्रकार कवर किया हूँ जिस प्रकार गवर्नर जनरल और वायसराय आए थे। तो मैं बिल्कुल ईयर बाय सीक्वेंस बाय कवर किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लॉर्ड कर्जन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन वाज अपॉइंटेड एज द वायसराय ऑफ इंडिया इन विच ईयर। लॉर्ड कर्जन को किस वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1899। इसे 1899 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। यह 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में सर्व किया था। 1899 से 1905 तक यह भारत के वायसराय के रूप में सर्व किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 was passed during the reign of which of the following viceroys? इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर कर्जन। कर्जन के समय इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर कर्जन। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन पास्ड द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट इन। कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर 1899 1899 में कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक बनाया हूँ। तो एक टॉपिक वाइज ई बुक है। इस ई बुक में आपको 27 टॉपिक देखने को मिलेंगे। मॉडर्न इंडिया से आपको 27 टॉपिक और इन 27 टॉपिक से 2050+ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और ये ई बुक आपको 2 लैंग्वेज 2 भाषाओं में देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट होंगे तो बाय कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ऐसे इस ई बुक का मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस प्रकार डिजाइन किया हूँ इस ई बुक को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स इन द कलकत्ता कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में किस एक्ट ने कलकत्ता कॉरपोरेशन में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी थी? तो यहाँ पे आपको बताना किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन में इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स के नंबर को रिड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। तो इस एक्ट के तहत कलकत्ता कॉरपोरेशन में इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स के नंबर को रिड्यूस किया गया था, जबकि जो ऑफिशियल मेंबर्स थे तो इनके नंबर को इंक्रीज किया गया था। तो ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज किया गया था। और ये ऑफिशियल मेंबर्स मोस्टली ब्रिटिशर्स, मोस्टली ये अंग्रेज थे। ऑफिशियल मेंबर्स ये मोस्टली अंग्रेज थे, तो इनके संख्या को इंक्रीज किया गया था। और जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे तो इनके नंबर को रिड्यूस किया गया था इस एक्ट के तहत। तो ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग द मैकडोनल्ड कमीशन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा मैकडोनल्ड कमीशन की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो मेन पर्पस बताना है, मैकडोनल्ड कमीशन का मेन पर्पस क्या था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सजेस्ट वेज टू इफेक्टिवली काउंटर फेमाइन्स। तो अकाल को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए तरीके सुझाना मैकडोनल्ड कमीशन का पर्पस था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और पूछे जा सकते हैं नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट, who has been appointed as the head of famine commission of 1900 by लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1900 के अकाल आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, एंटनी मैकडोनल्ड। एंटनी मैकडोनल्ड को नियुक्त किया गया था फेमाइन कमीशन का हेड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसी के नाम पे फेमाइन कमीशन का नाम मैकडोनल्ड कमीशन पड़ा था। तो ये हेड था जिसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्त किया गया था 1900 में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। भारत में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो यहाँ पे आपको ईयर बताना कि इस वर्ष भारत में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन को सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1901 में भारत में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन को सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग। भारत में प्रथम सिंचाई आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन सेटअप हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कर्जन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द इरिगेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है इरिगेशन कमीशन का चेयरमैन कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ ये इरिगेशन कमीशन का चेयरमैन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड द इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कर्जन। कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। तो कर्जन के द्वारा 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी और यह एक मिलिट्री स्कूल था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स एक मिलिट्री स्कूल था जो कि ब्रिटिश इंडिया में प्रिंसेस और जेंटलमैन के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। तो स्थापना कर्जन के द्वारा 1901 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन कर्जन अपॉइंटेड ए रेलवे कमीशन हेडेड बाय सर रॉबर्टसन। कर्जन ने सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे कमीशन की नियुक्ति कब की? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1901। 1901 में ही कर्जन ने सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे कमीशन को अपॉइंट किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1901। 1901 में रेलवे कमीशन की नियुक्ति की गई थी कर्जन के द्वारा सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए कर्जन ने कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेजर कमीशन। तो इसने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग को जांच करने के लिए फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन फॉर्म्ड पुलिस कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ। लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में पुलिस कमीशन का गठन किया? तो यहाँ पे आपको बताना है कर्जन किसके नेतृत्व में पुलिस कमीशन को सेटअप किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस कमीशन को सेटअप किया था। तो कर्जन पुलिस कमीशन को 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के लीडरशिप में सेटअप किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन वाज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1902। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द रेल कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन। किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए रेल कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स को रिकमेंड करने के लिए रेल कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो रेल कमीशन को ही इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन के नाम से जाना जाता है। रेल कमीशन को ही इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन की नियुक्ति 1902 में कर्जन के द्वारा भारत में यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के रिफॉर्म्स को रिकमेंड करने के लिए किया गया था और अध्यक्ष इस कमीशन का था सर थॉमस रेल। सर थॉमस रेल इस कमीशन को नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स को रिकमेंड करने के लिए इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेले कमीशन ऑफ 1902 वाज टू। 1902 के रेले कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताना है रेले कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एग्जामिन द कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग। तो भारत में विश्वविद्यालयों की कंडीशन और प्रोस्पेक्ट को जांच करना और उनके कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग में इम्प्रूवमेंट के लिए उपायों को सजेस्ट करना। तो ये ऑब्जेक्टिव था रेले कमीशन का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द क्लोजर सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस बिफोर इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने स्वतंत्रता से पहले घटिया कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन
डी राइट आंसर है रेले कमीशन। रेले कमीशन के द्वारा जो सब स्टैंडर्ड कॉलेज थे तो उन्हें बंद करने की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रेले कमीशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एक्ट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। यूनिवर्सिटी एक्ट किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आधारित है? तो ऑप्शन है राइट आंसर है रेले कमीशन। यूनिवर्सिटी एक्ट रेले कमीशन के रिकमेंडेशन पर आधारित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है रेले कमीशन। नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। तो कर्जन के समय में रेले कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, रेले कमीशन के रिकमेंडेशन पे पारित हुआ था। Next, in 1904 was the moving force behind the enactment of the Indian Universities Act, which intended to introduce radical change into some of the existing universities in colonial India. 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू करने के पीछे प्रेरक शक्ति कौन था, जिसका उद्देश्य कॉलोनियल इंडिया में कुछ मौजूदा विश्वविद्यालय में रेडिकल चेंज लाना था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। तो ये कर्जन था जिसका उद्देश्य कॉलोनियल इंडिया में कुछ मौजूदा विश्वविद्यालय में रेडिकल चेंज लाना था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कर्जन। नेक्स्ट है इन विच ईयर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1904। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट ड्यूरिंग विच वायसराय वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड। भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। कर्जन के समय में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द वायसराय दैट पास्ड ए लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग एंशिएंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स। वह वायसराय कौन था जिसने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर कर्जन। तो ये कर्जन था जिसने एंशिएंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून पारित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट द इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द। लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट किस पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर थ्रू द इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्ब्ड। इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1904। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस पे अंकुश लगाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वायसराय लेड द फाउंडेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा। किस वायसराय ने पूसा में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखा था? तो यहाँ पे आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसने नींव रखा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। तो ये कर्जन ही था जिसने पूसा में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखा था। तो इसके द्वारा 1905 के आसपास में बिहार के पूसा में नींव रखा गया था और इस इंस्टीट्यूट के नींव में अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट हेनरी फिक्स फाइनेंशियली सपोर्ट किए हुए थे और बाद में 1936 के आसपास में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो प्रेजेंट डे ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, बट फॉर्मेशन बिहार के पूसा में 1905 के आसपास में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही, इसी के टेन्योर में। नेक्स्ट विच वायसराय सेंड द यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन टू तिब्बत। तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान को किस वायसराय ने भेजा था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर कर्जन। तो कर्जन ने यंग हस्बैंड अभियान को तिब्बत में भेजा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ सिटी। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर कलकत्ता। कलकत्ता में आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स का प्रतिनिधित्व करता है विक्टोरिया मेमोरियल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वायसराय ऑफ इंडिया सजेस्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता।
किस वायसराय ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। तो कर्जन ने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन को सजेस्ट किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। नेक्स्ट, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द केसर हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। उस फेमस इंडियन पेंटर का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसर हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। तो ये राजा रवि वर्मा थे, इन्हें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसर हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। और हम राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल in India, who among the following observed that the Indian universities turn out only a discontented horde of office seekers who we educated for places which are not in existence for them to fill? तो यहाँ पे आपको बताना है, भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय से केवल पद पाने के इच्छुक उम्मीदवारों की असंतुष्ट झुंड निकलती है जिन्हें हमने उन पदों के लिए शिक्षित किया जो उन्हें रखने के लिए अस्तित्व में नहीं थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कर्जन। तो ये कर्जन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग ऑन इट्स डाउनफॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज। किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। तो ये कर्जन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी एम्बिशन में से एक है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इंग्लिश मैन आर इफिशियंट पार्टली बाय अपब्रिंगिंग, पार्टली बाय रेस एंड पार्टली बाय एजुकेशन। हु सेड दिस? इंग्लिशमैन आंशिक रूप से पालन पोषण, आंशिक रूप से नस्ल और आंशिक रूप से शिक्षा के कारण अधिक कुशल होते हैं, यह किसने कहा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। तो ये कर्जन के द्वारा कहा गया था कि इंग्लिशमैन आंशिक रूप से पालन पोषण, आंशिक रूप से नस्ल और आंशिक रूप से शिक्षा के कारण अधिक कुशल होते हैं, अधिक इफिशियंट होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर कर्जन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इज रिगार्डेड एज द कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? निम्नलिखित में से किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर्ड द रेन ऑफ विच ब्रिटिश वायसराय टू औरंगजेब? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन? निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित नहीं किया गया था? तो यहाँ पे एक पहचान करना है जिसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए नेटिव मैरिज एक्ट। तो ये 1872 में पारित हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच रिफॉर्म्स वेर ब्राउट बाय लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन द्वारा कौन से सुधार लाए गए? तो यहाँ पे पहचान करना है इसके द्वारा कौन कौन से सुधार लाए गए और नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है ए, बी एंड डी। तो इसके समय में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया था। तो ये सही है। द नेक्स्ट है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स सेटअप हुआ था। तो ये भी सही है। द नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसी के समय में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था, बट कहाँ पे? पूसा में, बिहार पूसा में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन? निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी? तो यहाँ पे भी चूज करना है करेक्ट आंसर को, नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ए, बी एंड सी। इसके समय में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी। तो ये सत्य है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन लॉ को लाया गया था। तो ये भी सत्य है। नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर प्रोविडेंस पारित हुआ था, तो ये भी सत्य है। डी रोंग है क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक 1911 में किया गया था, तो ये रोंग हो जाता है, लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का फॉर्मेशन इसके समय में नहीं हुआ था, तो इसके समय में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पारित हुआ था, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स एस्टैब्लिश हुआ था, भारतीय लोक सेवा मंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये तीनों हुए थे। बट हंटर कमीशन का फॉर्मेशन 1882 में रिपन के समय में हुआ था, तो ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे मैच करना है और ऑप्शन को भी चूज करना था, करेक्ट आंसर को भी चूज करना था, बट यहाँ पे चूज करने के लिए नहीं, सिर्फ मैच करने के लिए। तो हम मैच करते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, तो इसका संबंध है ऑफिशियल कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज। देन नेक्स्ट है इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट, तो इसका संबंध है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। देन नेक्स्ट है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, तो इसका संबंध है रिड्यूस इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स इन द कलकत्ता कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, तो यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में और नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। एंडी फ्रिज ये पुलिस कमीशन को नेतृत्व किया था, एंटनी मैकेडोनेल ये फेमाइन कमीशन को नेतृत्व किया था, इसी के नेतृत्व में फेमाइन कमीशन को सेटअप किया गया था। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ ये इरिगेशन कमीशन को नेतृत्व किया था। देन थॉमस रॉबर्टसन, तो इसके नेतृत्व में रेलवे कमीशन सेटअप हुआ था, ये रेलवे कमीशन को नेतृत्व किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश वायसराय ऑफ लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1905, 1905 में ब्रिटिश वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का पार्टीशन किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट व्हाट वाज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन का ऑफिशियल रीजन क्या बताया गया था? तो यहाँ पे ऑफिशियल रीजन बताना, अंग्रेजों के द्वारा ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो अंग्रेजों ने दावा किया कि 1905 में बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन हिस्टोरियन इसे एक धार्मिक आधार देते हैं। हिस्टोरियन के अनुसार ये एक धार्मिक विभाजन था, धार्मिक के आधार पर विभाजन किया गया था, तो ये अंग्रेजों का ऑफिशियल रीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। नेक्स्ट व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे मेन रीजन बताना है, बंगाल के विभाजन का मेन रीजन क्या था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है द ब्रिटिश वांटेड टू फोस्टर डिस यूनिटी अमंग्स इंडियन, अंग्रेज भारतीयों के बीच फुट बढ़ाना चाहते थे, तो ये मेन रीजन था। ऐसे अंग्रेज तो ऑफिशियल रीजन बताए हुए थे प्रशासनिक सुविधा, बट मेन रीजन था भारतीयों के बीच फुट बढ़ाना। बेसिकली वे हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहे थे और उस समय जो देशभक्ति की भावना लोगों में जाग रही थी उसे भी कमजोर करना चाह रहे थे, तो ये मेन रीजन था बंगाल के विभाजन का, बट उनका ऑफिशियल रीजन था प्रशासनिक सुविधा, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना कब इम्प्लीमेंट हुआ था, बंगाल का विभाजन कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अनाउंस तो 19 जुलाई 1905 को ही किया गया था कर्जन के द्वारा, बट इम्प्लीमेंट यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं। 19 जुलाई को अनाउंस हुआ था और 16 अक्टूबर को ये लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ए फेडरेशन हॉल टू मार्क द इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ बंगाल, बंगाल की अविनाशी एकता को चिन्हित करने के लिए फेडरेशन हॉल की नींव किसने रखी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर आनंद मोहन बोस, तो ये आनंद मोहन बोस थे
जो बंगाल की एकता को चिह्नित करने के लिए फेडरेशन हॉल की नींव रखे हुए थे। तो ये बंगाल की डिवीजन को मार्क करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को फेडरेशन हॉल की नींव रखे हुए थे और ये इंडियन एसोसिएशन के भी को फाउंडर थे। नेक्स्ट, द होल ऑफ बंगाल सेलिब्रेटेड 16 अक्टूबर 1905 एज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। पूरे बंगाल ने 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में ऑब्जर्व किया जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेशनल मॉर्निंग डे। तो पूरे बंगाल राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया था, जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन 16 अक्टूबर 1905 when the partition of Bengal implemented, the great poet Rabindranath Tagore suggested a program of to emphasize the unity of Bengal। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू किया गया तो ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता पर जोर देने के लिए किस कार्यक्रम का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है राखी बंधन डे। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस दिन ये बंगाल की यूनिटी को एम्फेसाइज करने के लिए राखी बंधन डे के रूप में सजेस्ट किए हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द रियल पर्पस ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल इन 1905 वाज 1905 में बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये 1905 में बंगाल के विभाजन का रियल पर्पस था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, as a result of the partition of Bengal announced by Lord Curzon in 1905, Bengal was partitioned into two provinces of 1905 में कर्जन द्वारा घोषित बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल को किन दो प्रांतों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वेस्टर्न बंगाल बिहार उड़ीसा एंड ईस्टर्न बंगाल असम। तो इन दो प्रांतों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा मूवमेंट प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन है राइट आंसर टाउन हॉल एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को की गई थी स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं स्वदेशी मूवमेंट पे कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो बंगाल का विभाजन धर्म और भाषा के आधार पर हुआ था, तो ये स्टेटमेंट सत्य है। द नेक्स्ट है थर्ड। तो कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाना था, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द वायसराय लॉर्ड कर्जन द कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। वायसराय कर्जन के शासनकाल के दौरान कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी किससे संबंधित था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डुअल कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री के डुअल कंट्रोल से संबंधित था। और इसी कंट्रोवर्सी के चलते बाद में कर्जन को फिर इस्तीफा भी देना पड़ गया था। 1905 में इसी कंट्रोवर्सी के चलते इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी ये डुअल कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री से संबंधित था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे कंसीडर करना फॉलोइंग पेयर्स को और करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो रिपन के समय में फेमाइन कोड सेटअप हुआ था 1883 में, तो सत्य है। लॉर्ड लेंसडाउन के समय में डुरन कमीशन सेटअप हुआ था, तो यह भी सत्य है। 1893 में डुरन कमीशन सेटअप हुआ था। द नेक्स्ट है कर्जन के समय में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था 1904 में, तो यह भी सत्य है। मेयो के समय में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स सेटअप हुआ था, तो यह भी सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो इस वीडियो में हम लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट
वीडियो में हम वायसराय लॉर्ड मिंटो से कवर करेंगे, मिंटो सेकेंड से कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि इंपॉर्टेंट है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।